हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत शानदार तरीके से स्वागत करता हूं मैं इस शानदार प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और बच्चा आपके लिए आज लेकर आया हूं क्लास 9th पॉलिनोमियल्स डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 6, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं किए हो तो कर लो भाई, लगा लो एक एक को, प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देखना शुरू करो और प्रैक्टिस करो। अपना एक रजिस्टर बना लो, लिख लो उस पे जी मैथ्स, मैग्नेट ब्रेन्स जी मैथ्स, और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो भाई उसी रजिस्टर में। ठीक है, तो चलिए भैया, आज हम शुरू करने वाले हैं डीपीक्यू पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं सर विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन सर, बहुत ही इजी है। Give one example each of the binomial of degree। अच्छा, तुम लोग को पहले बाइनोमियल वाला सिस्टम समझा देता हूं। देखो बच्चा, गौर से सुनो, थोड़ा सा जल्दी समझेंगे। देखो, पॉलिनोमियल दो तरह से नामजद होता है। नामजद का मतलब है आप उसको टाइटल जो देते हो ना, उसको दो तरह से आप टाइटल दे सकते हो, दो तरह से उसका नाम प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे? एक होता है बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। काहे के हिसाब से? नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। अब सर ये कैसे काउंट करेंगे टर्म्स? सब बता रहा हूं, डोंट वरी। और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं डिग्री के हिसाब से। डिग्री का मतलब है बच्चों हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, डिग्री के हिसाब से। अब जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल बच्चा 2x² + 5x। अब जब तुम्हें प्लस दिखाना इन दोनों चीजों के बीच में बच्चों, प्लस और माइनस, बस दो चीजें देखना, प्लस और माइनस। तो बच्चा ये प्लस जो है ना दीवार का काम करता है। दिस प्लस एक्ट एज अ वॉल, दीवार का काम करता है। तो आपने एक दीवार बना दी। अब जब आपने ये दीवार बना दी तो दीवार के एक साइड भैया एक आदमी हो गया जिसका नाम है 2x², दीवार के उस साइड हो गया दूसरा आदमी जिसका नाम है 5x। तो यहां दो आदमी हो गए, यानी दो टर्म्स हो गए। क्लियर बात? ठीक है सर। अब जैसे -3x, अब माइनस है, माइनस दीवार हो गई, दीवार के इस तरफ हो गया बच्चों 3x, दीवार के उस तरफ तो कोई है ही नहीं है ना, माइनस के उस तरफ तो कोई है ही नहीं है, तो यहां एक आदमी हो गया बस, यानी एक टर्म। समझ गए ना टर्म्स कैसे काउंट होते? प्लस और माइनस ही हमें टर्म्स काउंट करने में मदद करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर? समझ में आ गई? यस और नो? ठीक है सर। भैया जब वन टर्म होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, सिर्फ एक टर्म होता है सर, तो हम उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं सर हम उसको? मोनोमियल। ठीक है सर, लेट अस राइट मोनोमियल। ठीक है सर। अगर दो टर्म्स हो जाएं सर, टू टर्म्स हो जाएं, टू टर्म्स, अगर दो टर्म्स हो जाएं, दो आदमी हो जाएं इस पॉलिनोमियल में, तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। व्हाट डू वी कॉल? बाइनोमियल। ठीक है सर? यस सर। अगर तीन टर्म्स हो जाएं सर, थ्री टर्म्स हो जाएं सर, थ्री टर्म्स हो जाएं सर, तो आप उसको बोलोगे ट्राइनोमियल। बस बात खत्म, आपके सिलेबस में ये तीन है। ठीक है, ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब तीन, बाई मतलब दो, बाई मतलब दो, मोनो मतलब एक। ठीक है सर, इतना बात समझ में आया क्या? यस सर। अब चलते हैं डिग्री की तरफ। ठीक है, चलो भैया डिग्री समझ लेते हैं। डिग्री का मतलब होता है बच्चों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या मतलब होता है बच्चा? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। VA स्टैंड्स फॉर वेरिएबल। ठीक है, जब आप डिग्री के बारे में सोचोगे ना, तब आप इसके बारे में मत सोचना, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में मत सोचना। देखो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक देता हूं मैं आपको 3x⁻³ -2। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देता हूं 4x² + 5x -1। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे दिए दो। अब मैं अगर आपसे नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पूछूं कि भैया यहां नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कितने टर्म्स है इसमें, तो तुम देखोगे सर एक माइनस, ये दीवार है, ये वॉल है, माइनस के इस साइड 3x³ नाम का एक आदमी, माइनस के उस साइड 2 नाम का एक आदमी। सर 3x³ और 2 अलग अलग दो आदमी हो गए, दो टर्म्स हो गए, तो सर इसका नाम हुआ बाइनोमियल। ये हो गया बाइनोमियल। ठीक है
सर अगर मैं इसकी बात करूं कि भैया नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से बताओ, तो तुम कहोगे सर एक दीवार ये हो गई प्लस, एक दीवार ये हो गई प्लस, सर इस दीवार की तरफ एक आदमी ये हो गया, इस दीवार की तरफ दूसरा आदमी ये हो गया, इस दीवार की तरफ एक आदमी ये हो गया, इस दीवार की तरफ दूसरा आदमी ये हो गया, 1 2 3 3 आदमी है सर, यहां 3 टर्म्स है सर, यहां ट्राइनोमियल हो गया। बिल्कुल सही सर, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल हम तो सीख गए, लेकिन डिग्री के हिसाब से बताओ। जब डिग्री के हिसाब से बात करूं तब आप इस पे ध्यान मत देना, फोकस मत करना। अब अपन डिग्री समझ लेते हैं। डिग्री का मतलब वेरिएबल एक्स वाई जेड या जो भी वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर। देखो बच्चों, सर यहां पर एक्स की पावर 3 है और एक्स की कोई पावर ही नहीं है, ठीक है। तो सर जब यहां पर x की पावर 3 है तो अपन ने लिख लिया सर इसकी डिग्री 3 है। डिग्री मतलब x की सबसे बड़ी पावर, ठीक है। अब इसमें बताओ क्या है डिग्री। सर यहां x की पावर 2 है और यहां x की पावर 1 है, ठीक है। कौन सी बड़ी है बेटा? सर 2 बड़ी है ना। सर पूरे पॉलिनोमियल में x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, तो 2 लिख दिया भैया। ऐसे डिग्री निकाली जाती है, निकाल लिया। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी x की पावर 1 है या डिग्री उसकी 1 है तो आप उसको बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलोगे बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर या डिग्री 2 है, जैसे इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? x की सबसे बड़ी पावर 2 है सर, तो उसको बोलेंगे बच्चे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और सर अगर सबसे बड़ी पावर 3 है तो हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। वैसे इससे ज्यादा नहीं आती है। अगर 4 पावर आ जाए तो अपन जान लेते हैं सर, उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या? बाई क्वाड्रेटिक। सर अगर किसी भी पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर 4 आ जाए तो आप उसको बाई क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हो, और चाहो तो आप उसको क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हो। QUARTIC, क्वाड्रेटिक। तो ये भी और ये भी दोनों। अगर सबसे बड़ी पावर किसी पॉलिनोमियल में 4 आ जाए, ऐसा कोई पॉलिनोमियल हो जाए बड़ा खतरनाक सा, सर 7x क्यूब माइनस 8x टू दी पावर 1 या 8x ले लो बस, और प्लस का 6x टू दी पावर 4, ऐसा आ जाए। अब बताओ यहां पर सबसे बड़ी पावर x की क्या है? x की एक पावर 3 है, x की एक पावर 1 है और x की एक पावर 4 है। सबसे बड़ी पावर सर 4 है तो डिग्री 4 हो गई। और अगर डिग्री 4 हो जाए तो उसको हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया? इरेज नहीं कर रहा हूं मैं इसको, इधर ही अपन सॉल्व कर लेंगे। छोटा सा क्वेश्चन, अब छोटे से क्वेश्चन हो चाहे बड़े से, मैं तो बेटा आपको पूरा डीपली समझाता हूं, ठीक है। मेरी कोशिश यही होती है कि आपको सब कुछ समझाऊं। तो सर नंबर ऑफ टर्म्स की जब बात आएगी तो टर्म्स गिनने पड़ेंगे, वहां पावर नहीं देखी जाएगी, डिग्री नहीं देखी जाएगी। जब डिग्री की बात आएगी तो वहां नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिनने पड़ेंगे। यह क्वेश्चन इन दोनों का मिक्सचर है। चलो सर मिक्सचर हो चाहे कुछ भी अपन तो कर लेंगे। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 6। बाइनोमियल में सर 2 टर्म्स होते हैं। चलो सर 2 टर्म्स लिख ले, कोई भी 2 टर्म्स लिख लो। चलो सर 5x, और 2 टर्म्स लिखना है तो बीच में प्लस या माइनस का उपयोग करना पड़ेगा। चलो +2, सर ये लिख लिया मैंने, अपने मन से लिख लिया। 5x + 2, 2 टर्म्स है ना, बाइनोमियल है ना। हाँ सर। ऑफ डिग्री 35, और बेटा इसमें x की सबसे बड़ी पावर, डिग्री का मतलब है सबसे बड़ी पावर 35 होनी चाहिए। सर x के ऊपर 35 लगा दो, हो गया आंसर, खत्म। कुछ भी लिख दो बेटा। देखो सर y की पावर 35, अभी तो ये मोनोमियल है, फिलहाल एक ही है, एक ही आदमी है सर, -7y। लो भैया अब बाइनोमियल हो गया, 1 2 बाइनोमियल हो गया। बाइनोमियल चाहिए उनको। डिग्री 35, बताओ डिग्री 35, बताओ क्या बड़ा है? 35 बड़ा है कि पाई की पावर 2 बड़ी है? सर y की पावर 35 बड़ी है। हो गया भैया, है ना। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो भी पॉलिनोमियल बनाओ ना उसमें एक ही वेरिएबल यूज करना। x में होना चाहिए, या तो फिर पूरा y में होना चाहिए, या पूरा z में होना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। ओके, दूसरा सर ये हो गया हमारा पहला आंसर, फर्स्ट हो गया, ये भी हमारे फर्स्ट का ही आंसर है। सर सेकंड, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब सर एक टर्म, सिर्फ एक टर्म। लो सर मैंने x लिख दिया, हो गया मोनोमियल। सिर्फ एक टर्म, एक आदमी, हो गया।
लेकिन भैया डिग्री 100 चाहिए, लो भैया उस पे पावर 100 लगा दो, लो सर डिग्री 100 हो गई, ये अपना सेकंड आंसर हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म। बच्चों आपको कमेंट्स में मुझे इसी क्वेश्चन के अलग अलग और आंसर्स बताना है कि और क्या आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है भाई। सर जी जल्दी से इसको इरेज कीजिए। बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया है कि हम पॉलिनोमियल्स को नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और डिग्री के हिसाब से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, कितनी बार करा चुका हूं ये क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन मतलब सर ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये जो पॉलिनोमियल है विच इज x टू दी पावर सर 4, ठीक है, लिख लें fx, लिख लेते हैं पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। x टू दी पावर 4, पढ़ो तुम जब तक मैं लिख रहा हूं, माइनस 2x क्यूब, माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, ठीक, ये हो गया, ठीक है। when डिवाइडेड बाय, जब इसको आप डिवाइड करते हो x माइनस 1 से, जब इसको आप डिवाइड करते हो x माइनस 1 से, तब रिमाइंडर आता है 5, तब रिमाइंडर आता है सर 5, ठीक है भैया, समझ गया, ठीक है। और जब आप इसको डिवाइड करते हो x प्लस 1 से, जब आप इसको डिवाइड करते हो x प्लस 1 से, तब रिमाइंडर आता है 19 सर, तब रिमाइंडर आता है r इज इक्वल टू 19 इन दिस केस, ठीक है, ठीक है। दो अलग अलग केसेस हैं, दोनों को अलग अलग कलर से सॉल्व करते हैं। सर जैसे ही हम रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं, ऑब्वियसली रिमाइंडर थ्योरम लगाना पड़ेगा, तो सर हम सबसे पहले जो डिवाइड करता है, जो डिवाइजर होता है, उसको इक्वल टू 0 रखते हैं, x माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 उधर गया तो x की वैल्यू क्या आई सर, प्लस 1, सर x की वैल्यू प्लस 1 आ गई। चलो रिमाइंडर निकाला जाए। रिमाइंडर कैसे निकलता बच्चों, रिमाइंडर निकलता है सर x की जो वैल्यू आई उसको बड़े पॉलिनोमियल में रख दो, x की पावर 4 मतलब सर 1 की पावर 4, सर माइनस 2x क्यूब मतलब माइनस 2 इंटू 1 का क्यूब, ठीक है। फिर है प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब है सर 1 का स्क्वायर, माइनस ए एक्स माइनस ए इंटू 1, अरे इंटू 1 नहीं लिख रहा हूं, वो तो ए ही आएगा, और प्लस का b, ठीक है, इस पे मत जाना भी, ये अलग हो रहा है, ठीक है। इसमें बेटा इसमें रिमाइंडर अपना देखो 5 आ रहा है सर, इसमें रिमाइंडर 5 आ रहा है, यहां 5 लिख दो बच्चों, प्यारा सा क्यूट सा 5, 1 की पावर 4 1 रहेगा, 2 की पावर 2 तो ये 2 ही रहेगा, ये सर 3 इंटू 1 ये 3 ही रहेगा, माइनस a प्लस b ही रहेगा, सर 3 प्लस 1 4 माइनस 2 2, 5 इज इक्वल टू 2, इन तीनों का कैलकुलेशन 2 आया, माइनस a प्लस b, ठीक है। अब देखना माइनस a प्लस b यहां ले आओ, तो ये प्लस का a माइनस का b हो जाएगा इक्वल टू 2, 5 को उधर लेगा माइनस 5 हो गया, सो दैट हमारे पास एक इक्वेशन बन के आई a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 3, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। ये इक्वेशन आई जब अपन ने इस वाले पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर थ्योरम लगा के ये आ गया, रिमाइंडर 5 था भाई यहां 5 था रिमाइंडर, ठीक है सर, ठीक है। अब अपन चलते हैं x प्लस 1 वाले सिस्टम में, ठीक है, ये अपन इससे कर लेते हैं सर, यहां कर लेते हैं x प्लस 1 वाला सिस्टम कर लेते हैं सर। चलो जब इसको x प्लस 1 से डिवाइड मारा गया, तब रिमाइंडर क्या आया सर, तब रिमाइंडर आ रहा है 19 सर, तब रिमाइंडर आ रहा है 19, ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं भैया। x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो आप सबसे पहले इक्वल टू 0 रखो, रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे सर, x की वैल्यू आ गई माइनस 1,
x की वैल्यू आ गई सर -1। जैसे ही हम -1 इसमें रखेंगे हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं सर। रिमाइंडर का फॉर्मूला क्या होता है? रिमाइंडर का थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से जो डिवाइड कर रहा है उसे इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू निकालो और जो वैल्यू x की आई उसको डिविडेंड लंबे वाले पॉलिनोमियल में रख दो, रिमाइंडर आ जाएगा। सर x की पावर 4 मतलब -1 की पावर 4, -2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -a इंटू एक्स यानी -a इंटू -1 प्लस p, जहां जहां x वहां वहां -1। सर रिमाइंडर तो 19 था, देखो सर 19 है तो r की जगह प्यारा सा क्यूट सा 19 लिखो, 1 आ जाएगा बेटा इसकी जगह, -1 प्लस का 2 आ जाएगा सर, यहां प्लस का 3 आ जाएगा सर, प्लस का a आ जाएगा सर, प्लस का b आ जाएगा। सॉल्व करना, -a इंटू -1 प्लस का a, ये ठीक है, 3 4 5 6 आया सर, 19 -6 इज इक्वल टू a प्लस b, a प्लस b आया सर 13, ठीक है, a प्लस b आया 13, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। लेट अस मार्क इट लाइक दिस, इक्वेशन नंबर 1, दिस इज सेकेंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है सर, ओके ओके। चलो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, a और b आ जाएगा, वही तो पूछ रहे हैं, a और b, ठीक है। चलो सर a प्लस b, सेकेंड इक्वेशन आई थी a प्लस बी इज इक्वल टू 13, और सेकेंड इक्वेशन के नीचे अपन फर्स्ट लिख देंगे a माइनस b इज इक्वल टू 3 है -3 है, ओके। चलो सॉल्व करते हैं सर, b से b वैसे ही कट गया, a और a हो गया सर 2a इज इक्वल टू 10, सर a इज इक्वल टू आ गया 5। लो भैया पहला आ गया आंसर, a 5 आ गया सर। a प्लस बी इक्वल टू 13 में a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू रख दो भैया, a की वैल्यू 5 है, 5 प्लस बी इज इक्वल टू 13, b आ जाएगा बच्चों 13 -5 है ना, 5 चला जाएगा माइनस में, तो बच्चा क्या आएगा 8, b आ गया सर 8। लो भैया ये आंसर आ गया, ठीक है, खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन अभी। Hence find the remainder when fx is divided by x minus 2। इतना मैं क्लियर करना चाहता हूं, जल्दी से कॉपी कर लो so that आगे का मैं क्लीन एंड क्लियर कर दूं, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, कैंसिल, अरे चलो इसको इरेज करते हैं अपन। अभी देखना आगे का क्वेश्चन, आगे और क्वेश्चन है इसके बेटा, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, दिस इज नॉट एंडेड एज ऑफ नाउ, ठीक है। नेक्स्ट सर अभी देखना बेटा, कमाल देखना आप, कमाल देखो, ये जो fx है अब एक असली fx बनाते हैं, असली fx, असली का मतलब सर बताता हूं, देखो x की पावर 4, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब, ठीक है भैया 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। बच्चों माइनस ax, a की वैल्यू 5 है, माइनस ax नहीं आएगा, अब अपन लिखेंगे इसकी जगह -5x, a की वैल्यू रखेंगे प्रॉपर, एक अच्छा कंप्लीट बना रहे हैं अपन फिगर, ठीक है, प्लस b की जगह 8 आएगा, b नहीं आएगा भैया, ठीक है, b की जगह सर 8 आएगा। ये है अपना कंप्लीट अच्छा वाला पॉलिनोमियल, ठीक है, a और b खत्म कर दिया हमने, a और b की वैल्यू रख दी, ये है भैया, ठीक है, ओके सर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, fx is divided by x minus 2। सर x minus 2 डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर निकालना है, निकाल लो। जैसे ही बच्चों एक छोटा पॉलिनोमियल डिवाइड करता है, अब उसको इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करो, x की वैल्यू निकाल दो। सर x की वैल्यू आ गई 2, अब इस x की वैल्यू 2 को भाई इस पॉलिनोमियल में रख दो, रिमाइंडर आ जाएगा। यही तो रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम बहुत छोटी सी चीज है। चलो सर रिमाइंडर निकालते हैं, उन्होंने रिमाइंडर ही पूछा है, ठीक है भाई, सर रिमाइंडर निकाल लेते हैं। चलो x की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स यानी 5 इंटू 2 प्लस 8। चलो सॉल्व करें सर, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कट गया, ये भी 16 आएगा, ये माइनस का 16 आएगा, कट गया, ठीक है सर।
2 2 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस का 12 आया, माइनस का 10 आया, प्लस का 8 आया। जब हमने सॉल्व अच्छे से करना है तो हमारा आंसर आएगा सर क्या नाम से, -2 और -12, माइनस का 14। सर माइनस का 14 आ गया, रिमाइंडर खत्म। ठीक है भाई, माइनस का 14 इज अवर रिमाइंडर। चल डन 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 सर, आगे चलते हैं भाई। क्लीन एंड क्लियर। सर इसको साफ सुथरा कर दो। लो भैया साफ सुथरा कर दिया। अब आती है क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स फैक्टराइज, क्यूब्स नहीं खोलने हैं, फैक्टराइज करो। चलो इस फिगर को कह रहा हूं मैं, सॉरी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो एक्चुअली कंसेप्ट है मैं वो यहां लिख दे रहा हूं बच्चों। अगर तुमने पॉलिनोमियल में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बिल्कुल रट रखी है, बिल्कुल लर्न है, तुम्हारे दिमाग में फीड है, तुम हाल के हाल टैकल कर लोगे, तुम्हें टेंशन ही नहीं पड़ेगी भाई। छोटा सा क्वेश्चन है, क्यूब नहीं खोलना है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं क्यूब खोल लूं, x - 2y का होल क्यूब तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब -3 क्यूब -3ab, वो नहीं खोलना है। सुनो, इस चैप्टर की सबसे लास्ट आइडेंटिटी है, अगर तुम्हें याद हो, सबसे लास्ट, इफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कोशिश करो, मैं जरा हटता हूं, इसको कोशिश करो आप खुद से सॉल्व करने की। ठीक है, 1 मिनट बस। चलो देखो, इफ x प्लस वाई प्लस जेड, भाई साहब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक आइडेंटिटी है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का सम, x y z का सम 0 के बराबर आ जाए तो आइडेंटिटी क्या कहती है? आइडेंटिटी कहती है कि भाई इस कंडीशन में x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब जो है वो इक्वल आएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो भैया ये इंपॉर्टेंस है, ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है। अब कैसे आंसर है चलो बता देता हूं बच्चों। देखो बच्चों, इसको तुम कर लो x की शक्ल में, थोड़ा x मान लो इसको, इस पूरे को तुम y मान लो बच्चों, और इस पूरे को तुम z मान लो। ठीक है, तो ये हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये वाला। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, ये इसके इक्वल कब होगा बच्चों? ये तब होगा सर जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर, हम इसको पुष्टि करा देंगे, वैलिडिटी करा देंगे कि हां ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है, तब जाके ये वाली आइडेंटिटी बनती है। तो पहले वो वाली आइडेंटिटी अपन को चेक करानी पड़ेगी। ठीक है, चलो सर चेक कराते हैं। चेक, क्या चेक कर रहे हैं सर जी? हम चेक कर रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं। तो x, सर x है यहां पर x माइनस 2y, ये x हो गया बच्चों। इस फॉर्मूले का, इस कंडीशन का ये x, ये पूरा हो गया सर, ये हो गया x प्लस y, y सर ये पूरा हो गया 2y माइनस 3z, 2y माइनस 3z प्लस z, x प्लस y प्लस z, z हो गया सर 3z माइनस x, 3z माइनस x। चलो सॉल्व करके देखते हैं सर। x माइनस 2y, देखो x से x कट जाएगा, चलो पहले ब्रैकेट खोल देते हैं। x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस x। ठीक है भाई, सर प्लस का x माइनस का x, प्लस का 2y माइनस का 2y माइनस का प्लस का, सब कट गए, क्या आया सर? 3। तो सर एक चीज तो समझ में आ गई, x प्लस y प्लस z 0 आ रहा है, ये तो वैलिड हो गया है ना सर, 0 आ रहा, बस आंसर आ गया। अपना क्वेश्चन है x क्यूब, अपना क्वेश्चन है सर x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब। तो सर हमारा आंसर क्या होगा? इसी क्वेश्चन को हम आंसर में कन्वर्ट कर देंगे, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये आंसर होगा सर। बस वैल्यू रख देते हैं अपन, वैल्यू रख देते हैं सर। आंसर आ गया सर हमारा, क्या आंसर आया? 3 इंटू एक्स, भैया x ये है, x माइनस 2y, ये पूरा x है, ये हो गया सर पूरा x, ये 3 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई ये है 2y माइनस 3z।
इंटू जेड, जेड ये है सर 3z माइनस एक्स। लो भैया ये अपना आंसर हो गया, कॉपी कर लो। ध्यान रखना पहले हमें x प्लस वाई प्लस जेड वेरीफाई कराना पड़ेगा, 0 के इक्वल चेक करना पड़ेगा कि हां आ रहा है, तब जाके हम अपने इस पूरे क्वेश्चन को इससे मैच करके आंसर इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं। ठीक है, चल जल्दी से बेटा देख लो, कॉपी कर लो सो दैट अपन आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। सर जी इसको क्लीन एंड क्लियर कीजिए सो दैट वी में मूव ऑन टू क्वेश्चन 4th। सर क्वेश्चन 4 ये रहा, चेक वेदर पी एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स और नॉट। मेरी बात सुनना गौर से, मेरी बात सुनना गौर से। अपने पास एक पी एक्स है जिसको मैं बोलता हूं बच्चों बड़ा पॉलिनोमियल, बिग ब्रदर, इसको बिग ब्रदर बोलता हूं मैं क्योंकि ये बड़ा है। पी एक्स एक्स क्यूब ये बड़ी डिग्री का है और ये बेचारा 3x ये छोटी सी डिग्री का है। ठीक है, तो इसको बिग ब्रदर बोलता हूं मैं। आप बिग ब्रदर मत लिख देना, सिर्फ बिग पॉलिनोमियल, बिगर पॉलिनोमियल लिख देना। ठीक है, समझाने का तरीका है बस। और सर एक है छोटू पॉलिनोमियल gx जिसको मैं बोलता हूं छोटू पॉलिनोमियल, यंगर ब्रदर, स्मॉल ब्रदर, यंगर नहीं स्मॉल लिखूंगा, स्मॉल पॉलिनोमियल या स्मॉल ब्रदर ब्रो। ठीक है बेटा, याद रखना क्वेश्चन हमारा फिलहाल मल्टीपल वाला है, मल्टीपल वाला है ना, बड़ा ब्रदर मल्टीपल होता है, याद रखना बड़ा वाला हो सकता है मल्टीपल। ठीक है, हमें चेक करना है क्या पी एक्स बड़ा वाला पॉलिनोमियल मल्टीपल है कि नहीं। बहुत छोटी सी चीज है बच्चों, बहुत छोटी सी चीज है। रिमाइंडर थ्योरम लगाओ, रिमाइंडर निकालो। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो बड़ा वाला बिग ब्रदर मल्टीपल कहलाता है छोटे वाले का, और छोटा वाला स्मॉल ब्रदर जी एक्स फैक्टर कहलाता है बड़े वाले का। बस खत्म। कुल मिला के क्या चेक करना है हमें रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं, बस ये चेक करना है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। सर जी हम रिमाइंडर 0 चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है सर, चलो रिमाइंडर निकालने का पूरा प्रक्रिया शुरू की जाए, रिमाइंडर थ्योरम की प्रक्रिया शुरू की जाए। ठीक हो, कैसे निकलेगा सर रिमाइंडर? बहुत आसानी से निकल जाएगा सर। कैसे सर? जो छोटा ब्रदर होता है ना, छोटा पॉलिनोमियल जिससे बेसिकली डिवाइड किया जाता है 2 - 3x, सर आप इसको इक्वल टू 0 रखो और x की वैल्यू निकालो। चलो 3x को यहां भेजो बच्चों, 2 इज इक्वल टू 3x, प्लस का 3x हो जाएगा, फिर 3 इधर आएगा डिवाइड कर देगा, 2/3 इज इक्वल टू x। तो सर ये जो आई ना, ये x की वैल्यू आ गई। हमें ये x की वैल्यू बड़े पॉलिनोमियल में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो बड़ा पॉलिनोमियल है सर x³ - x + 1। चलो सर इसमें रखते हैं, इसमें रखते हैं। x³ का मतलब है सर 2/3 का क्यूब माइनस x का मतलब है सर 2/3 + 1। सर 2 × 2 = 4 × 2 = 8, 8/3 3 × 9 3 × 27। ये इस पे भी क्यूब, ये इस पे भी क्यूब, -2/3 सर प्लस 1/1 सर। एलसीएम ले लेते हैं सर, 27 विल बी दी एलसीएम, 8 माइनस 3 9 9 2 18, माइनस का 18 आया सर, प्लस 27 आएगा। ठीक है, ये आ गया सर x³ - x। ठीक है सर, 2 × 2 = 4 × 2 = 8/27, एलसीएम 27, 3 9 9 2 = 18 और ये 27। ठीक है सर, सर 27 और माइनस का 10, 17/27। सर सॉल्व होके आया ये 17/27। सर जी 0 के इक्वल तो आए ही नहीं सर, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया। अगर ये 0 के इक्वल आता तो बड़ा भाई मल्टीपल कहलाता और छोटा भाई इसका फैक्टर कहला देता। लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ना ही ये बड़ा भाई इसका छोटे वाले का मल्टीपल है, नहीं है, और ना ही छोटा भाई बड़े वाले का फैक्टर है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे? नो
फिलहाल अपन को सिर्फ मल्टीपल पे ध्यान देना है। नो px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx। px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx, is not a multiple of gx। लो भैया, ये हो गया अपना सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो तो बढ़िया है, अच्छा रहेगा, नहीं लेना है तो आपकी इच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन 4 भी छोटा सा था सर, इरेज इट, क्लियर इट एंड मूव ऑन। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस इफ एक्स वाई। अरे ये तो बहुत आसान है, क्लास 9 तो बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। सुन लो भाई, सुन लो गौर से, हमें इसका वैल्यू निकालना है। ये 9x स्क्वायर कैसे आ सकता है, ध्यान से देखो, 3x का स्क्वायर कर दोगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा जिसका वैल्यू चाहिए, प्लस 4y स्क्वायर कैसे आ सकता है, इसका स्क्वायर कर दो तो 4y स्क्वायर। इसका मतलब सर हमें आ गया क्वेश्चन, सर हम इस पार्ट का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। इतना तो तुमने दिमाग में कैच कर लिया होगा। चलो करते हैं सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो सर 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3x प्लस 2y का सर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 12 के ऊपर जो RHS में 12 है सर, उस पे भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है भैया, बेटा ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला कहता है सर a स्क्वायर, ये a है, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस 2ab, 2 इंटू, सर ये a है, a की जगह पर बैठा हुआ, ये a इंटू b की जगह पर सर 2y बैठा हुआ है ना, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, a की जगह ये, b की जगह ये, इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस सर ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस सर ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12xy, सर 12 इंटू xy इज इक्वल टू सर 144। सर xy की वैल्यू 6 दी गई है सर, देखो xy की वैल्यू 6 दी गई है सर। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो इजी लगेगा। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12 इंटू 6 है भाई, 12 इंटू 6, 12 6 जा 72, 12 इंटू 6 72 इज इक्वल टू 144। भगाओ भैया 72 को यहां से भगाओ, तो ये अपना जो क्वेश्चन है ये है, ये वाला हिस्सा अपना क्वेश्चन है। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 72। 72 उधर गया, माइनस हो गया, आंसर आ गया 72। बेटा इससे माइनस करोगे 72 आंसर आएगा। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 72। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, छोटा सा था ये, तो नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन था, और ये शायद क्वेश्चन क्लास 8th में भी बच्चे पढ़ते हैं। ये वाला अलजेब्रिक आइडेंटिटीज नाम का चैप्टर है, उसमें बच्चे ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया करते हैं। जी हाँ, करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5th के बाद 6th। ओके भैया, ये हिंट विंट लिखी नहीं मिलेगी आपको, ये ध्यान रखना। अभी तो हिंट लिखा हुआ मिल गया, आगे नहीं मिलेगी हिंट। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपको हिंट नहीं मिलेगी जब ये क्वेश्चन आ जाएगा। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, आपको लंबा चौड़ा वाला डिवीजन नहीं करना है। प्रूव दैट द फॉलोइंग इज डिवाइडेड बाय दैट। ये बड़ा पॉलिनोमियल, बड़ा ब्रदर इस छोटे पॉलिनोमियल, छोटे ब्रदर से पूरी तरह से डिविजिबल है। रिमाइंडर 0 आ रहा है, इनका कहने का यही मतलब है।
पूरी तरह से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय, इसका मतलब सर रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, हमें रिमाइंडर 0 शो करना है, बात खत्म। ठीक है सर, चलो रिमाइंडर थ्योरम लगेगा, आपको समझ में आ गई कि हाँ यार रिमाइंडर थ्योरम लगेगा। पर रिमाइंडर थ्योरम में छोटे पॉलिनोमियल को हम सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा पॉलिनोमियल है, ये बड़ा पॉलिनोमियल है, छोटे पॉलिनोमियल को हम सबसे पहले 0 के बराबर रखते हैं और x का वैल्यू निकाल लेते हैं। रखते हैं, चलो भैया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सर जैसे ही हमने इसको इक्वल टू 0 रखा तो हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये सिर्फ इतना सा नहीं है कि 3x प्लस 2 हो कि हम आराम से x की वैल्यू निकाल लें, यहां x की 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, चलो सर फैक्टराइज करते हैं इसको, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यस बिल्कुल सही है। x कॉमन ले लो सर, इन दोनों से x कॉमन ले लो तो बचेगा x माइनस 1, इन दोनों से माइनस का 2 कॉमन लेना बच्चा, माइनस का 2, तब जाके ब्रैकेट में x माइनस 1 मिल पाएगा अपन को। सेम चाहिए ना अपन को, देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम चाहिए पड़ता है। ठीक है, ठीक है, अच्छे से समझाऊं, देखो माइनस 2x प्लस 2, अगर मुझे x माइनस 1 चाहिए ब्रैकेट में, क्योंकि x माइनस 1 ही चाहिए, तो ये चाहिए मुझे, बस ये चाहिए, तो इसका मतलब ये माइनस जो 2 है साथ में वो कॉमन चला गया होगा। जैसे ही तुम माइनस 2 कॉमन लिख दोगे x माइनस 1 आ जाएगा अंदर। ठीक है, चलो सर x माइनस 1 कॉमन ले लिया दोनों से, सर ये है x माइनस 1 यहां से उठाया ये, और x माइनस 1 यहां से उठाया था, दोनों से x माइनस 1 उठा लिया, ब्रैकेट यहां x बचा, यहां माइनस 2 बचा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सर 2 कंडीशन बनी यहां, सर यहां तो 2 कंडीशन बनी, ये सही बात है, एक x माइनस 1 और एक बनी सर x माइनस 2। सर दोनों को इक्वल टू 0 लिखो, 2 वैल्यूज आएंगी x की। वैसे सर एक आती थी हर क्वेश्चन में, यहां 2 आ रही है, सही बात है। एक आई x इज इक्वल टू 1 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और एक आई x इज इक्वल टू 2 तो यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। अब हम बेसिकली जब छोटे पॉलिनोमियल को, डिवाइजर को जो डिवाइड करता है उसको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालते हैं, और उस x की वैल्यू को बड़े पॉलिनोमियल में जैसे ही रखते हैं रिमाइंडर निकल के आ जाता है। यहां 2 है तो 2 बार रखनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है बेटा। तो यहां पर अपन लिखते हैं सर, यहां पर अपन लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इसमें रखना है बच्चों, इसमें। ठीक है, चलो रखते हैं, और रिमाइंडर आ जाएगा। चलो रिमाइंडर लिखो भैया, रिमाइंडर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 की पावर 4, 2 इंटू 1 की पावर 4। सर 1 की पावर 4 तो 1 आएगा ना, 1 आएगा ना, 2 इंटू 1 की पावर 4 1 आएगा, 2 1 जा 2। ठीक है सर, माइनस 5 इंटू 1 की पावर 3, अरे भैया 1 की पावर 3 तो 1 आएगा ना, और 5 इंटू 1 5 रहेगा, बिल्कुल सही, प्लस 2 इंटू x की पावर 2, भैया x 1 है, 1 की पावर 2, 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा। सर 2 इंटू 1, सर 2 आया, बिल्कुल सही, माइनस x यानी माइनस 1 प्लस 2। ठीक है सर, सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2, सर 6 हो गया प्लस का, सर 6 हो गया। ठीक है, r इज इक्वल टू 6, माइनस 5 माइनस 1 माइनस का 6 हो गया, सर r आ गया 0, पहली वेरीफाई हो गई। सर अब हम लिखते हैं पुटिंग r इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू, सॉरी x1 हो गया, अब x2 रख देखते हैं। ठीक है, चलो सर x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, यहां भी रेडियस कह रहा हूं मैं, रिमाइंडर आएगा। चलो x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, 2 इंटू 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है सर, माइनस 5 x क्यूब यानी 2 का क्यूब। ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर, प्लस 2x स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 रखना है x की जगह, माइनस x यानी माइनस 2,
+2 यानी +2, -2 +2 तो कट जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं सर। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, यहां से 32 आया, माइनस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40, माइनस का 40 आया, प्लस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 आया, बच्चा 32 + 8 40 और -40, सर 0 आ गया। लो भैया, दोनों में 0 आ गया। लास्ट में लिख देना भैया दिस इज डिविजिबल बाय दिस। हमने कोई लॉन्ग मेथड अपनाया नहीं है, विदाउट एनी एक्चुअल डिवीजन, हमने कोई डिवीजन एक्चुअल नहीं किया। तो अपन क्या लिखेंगे सर, अपन क्या लिखेंगे, R is equal to 0 is coming in both the conditions, is coming in both the conditions, in both the conditions, in both conditions। ठीक है सर। अब दोनों में रिमाइंडर 0 आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ सर, जो ये बड़ा जो छोटा पॉलिनोमियल था वो 2 पार्ट्स में हमने तोड़ दिया, मतलब दोनों ही छोटे छोटे से बच्चे इसी के हैं। तो जब ये छोटा बच्चा भी 0 ला रहा है रिमाइंडर, ये छोटा बच्चा भी 0 ला रहा है रिमाइंडर, तो भैया ये बड़ा जो इन दोनों से बनेगा ये पूरा रिमाइंडर 0 लाने का इसका रीजन रहा। क्या लिखेंगे लास्ट में सर, देयरफॉर पूरा लिखेंगे बच्चों अपन, 2x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 is divisible by किससे डिविजिबल है सर, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ध्यान रखना बच्चों, रिमाइंडर से ही आप इसको शो कर सकते हो, वैसे लॉन्ग डिवीजन से भी हो जाता पर उन्होंने मना किया था। तो रिमाइंडर कैसे करते हैं बेटा, रिमाइंडर थ्योरम, छोटे वाले पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखो, उसको सॉल्व कर दो, x की वैल्यूज निकाल लो, 2 आए 1 आए जो भी आए उसको भैया धीरे धीरे से बड़े पॉलिनोमियल में पुट करो। देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, बहुत बढ़िया। दूसरा पुट करो भैया, देखो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब जब ये छोटे छोटे बच्चे रिमाइंडर 0 ला रहे हैं तो भैया इनसे बनने वाला बड़ा पॉलिनोमियल ये भी रिमाइंडर 0 लाएगा, खत्म। और अगर रिमाइंडर 0 लाएगा तो इसका मतलब ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, खत्म बात। ठीक है भैया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो लेट अस क्लियर इट सर, क्लीन हो गया, क्लियर हो गया। और भैया यहां हो गया हमारा ये सेशन समाप्त। अगर अच्छा लगा हो भाई तो शेयर और लाइक जरूर कर देना, कमेंट में फीडबैक देना, उसी हिसाब से मैं इंप्रूवमेंट करूंगा, आप भी इंप्रूवमेंट करो। ठीक है सर, आप www.magnetbrains.com टाइप कर सकते हो और आप हमारी वेबसाइट पे भी जाकर पढ़ाई कर सकते हो। ऑल द वीडियोस जो यूट्यूब पर चैनल पर हमारे अवेलेबल हैं, आपको वो हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल मिलेंगी, प्रॉपरली एक अच्छे सीक्वेंस में बेटा सेट है। तो उस प्लेलिस्ट को आप वेबसाइट पे भी पा सकते हो, वेबसाइट पे भी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप पर भी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप अपनी पढ़ाई हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर भी कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू गो ऑन टू प्ले स्टोर, आप वहां पर मैग्नेट ब्रेन्स सर्च करोगे, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। इंस्टॉल करो, रिव्यू करो और बढ़िया से रेटिंग दो। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि पढ़ाई के आगे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी एज अभी पढ़ने की है, पढ़ लो। जब एज पढ़ने की चली जाएगी तब पछताना ना पड़े, इस बात से बचने के लिए आज पढ़ लो। आज पढ़ लोगे तो कल बढ़ लोगे। ठीक है, चलो भाई, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय।